आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में बताए थे कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या होता है। आपको ये बताया गया था कि ताप और दाब के प्रभाव में हम पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में हम उसको बदल सकते हैं। उसके बारे में हम आप एक फिगर ड्रा करके आपको बताए भी थे। आगे है आपका गलन एवं गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो जब हम किसी ठोस को जब हम गर्म करते हैं यानी हम उसको उष्मा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ठोस के रूप में पदार्थ है कोई, इसको हम नीचे से हम उष्मा दे रहे हैं। यहां हम उष्मा देंगे तो क्या करेगा कि यह जो ठोस पदार्थ है ये इस उष्मा को अवशोषित करेगा और उष्मा को अवशोषित करेगा तो इसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ने लगती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इनके अंदर जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है यानी कम होने लगता है। यानी जिस तरह से वो एक दूसरे से बंधे होते हैं वह आकर्षण बल क्या होता है, कम होने लगता है। और आकर्षण बल कम होने के कारण इनके जो कण होते हैं वो पूर्ण रूप से गति करने के लिए क्या करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और ये ठोस आपका क्या करता है, गलना प्रारंभ कर देता है। यानी ये ठोस क्या करता है, गलना प्रारंभ करता है। तो जब हम किसी पदार्थ को उष्मा देते हैं तो वह जब वो गलना प्रारंभ करता है उसी को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। आगे आपका गलना जिस निश्चित ताप पर वह गलना प्रारंभ करता है उसे हम क्या करते हैं, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। यानी वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है गलनांक कहलाता है। आप जानते हैं कि जो बर्फ होता है ठोस के रूप में होता है और बर्फ का जो गलनांक होता है आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। आगे है आपका यदि उस पदार्थ में अशुद्धि मिली हो, यदि कोई ठोस पदार्थ है उसमें अशुद्धि मिली हो तो उसका जो गलनांक होता है आपका घट जाता है। यानी अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्या होता है आपका, घट जाता है। और गलनांक घटने के कारण ही हम बर्फ में जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसमें आप देखेंगे, आप महसूस करते होंगे कि थोड़ा उसमें नमक की मात्रा होती है। तो नमक क्यों होता है आपका, कि बर्फ में नमक मिलाकर रखने पर गलनांक उसका क्या होता है, घट जाता है और इसलिए वह आपका जो बर्फ होता है देर से गलता है। यानी उसकी गलनांक जो होता है घट जाता है, यानी वो देर से वो बर्फ आपकी क्या करती है, पिघलती है। इसे हम क्या कहते हैं, आपका गलन एवं गलनांक। जब हम किसी ठोस को उष्मा देते हैं तो वो गलना प्रारंभ कर देती है तो उसे हम क्या करते हैं, गलन कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस ठोस का गलनांक कहते हैं। अब आगे है आपका हिमांक एवं हिमीकरण। आगे है आपका हिमीकरण एवं हिमांक। हिमीकरण का मतलब आप जानते हैं हिम में क्या होता है, बर्फ, यानी बर्फ में बदलना। यदि कोई पदार्थ है वह द्रव अवस्था में है, यदि हम उसके ताप को कम करते हैं, उसके ताप को घटाते हैं तो वह क्या करता है, एक ऐसा कंडीशन आता है वह द्रव जो होता है आपका ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। जैसे जल है, जल को हम जब ठंडा करते हैं तो जल आपका क्या करता है, बर्फ के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। जब जल आपका जमने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है, यानी द्रव जो होता है जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था में कन्वर्ट होता है, बदलता है, वह निश्चित ताप
उस द्रव का क्या कहलाता है? आपका हिमांक कहलाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषा इसकी, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, हिमांक कहलाता है। आपको बताए थे जल आपका तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस के रूप में भी पाया जाता है, द्रव के रूप में भी पाया जाता है और गैस के रूप में भी पाया जाता है। यदि लिक्विड फॉर्म में है, यदि द्रव अवस्था में आपका जल है, तो उसको यदि हम टेम्परेचर को हम उसको कम करेंगे तो क्या करता है? बर्फ के रूप में बदलता है। यदि हम उसके ताप को बढ़ाएंगे तो वो बर्फ से फिर द्रव बदलता है, और अधिक हम उसको ताप देंगे तो क्या करता है? वो गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन ही आपका हिमीकरण कहलाता है। जल का जो हिमांक होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बात याद रखिएगा, आपका जो हिमांक और गलनांक दोनों का मान क्या होता है? समान होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जल हिमांक और गलनांक का मान हमेशा क्या होगा? आपका समान होता है। आगे है आपका गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? तो अवस्था परिवर्तन के लिए नहीं, जब भी पदार्थ की हम अवस्था परिवर्तन करते हैं तो उसमें जो भी ऊर्जा खर्च होती है, जो भी उष्मा उसमें लगती है, वही उष्मा क्या कहलाती है? आपकी गुप्त उष्मा कहलाती है। यानी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदलने के लिए जिस उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे आप खौलते हुए पानी में आप हाथ डालेंगे और जो आपका भाप से, तो दोनों में आप महसूस करेंगे यदि हम भाप से जलते हैं तो भाप में जलन अधिक होती है। यही कारण होता है आपका कि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के भाप से जलने पर, यानी जो हमको जलन होती है क्या होती है? अधिक महसूस होती है। जैसे आप रोटी घर में बनता है, रोटी जब आप फूलता है, फूले हुए रोटी में जब आपका जो उंगली होता है अचानक उसमें आपका चला जाता है, आप महसूस करते होंगे सबसे ज्यादा जलन होती है। यानी उबलते पानी की अपेक्षा यदि हम भाप से जलते हैं तो वो जलन हमको अधिक महसूस होती है। क्यों होती है? इसी गुप्त उष्मा के कारण होती है। अब आगे है आपका वाष्पन। वाष्पन आपको हम अगले क्लास में बताएंगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।